Hello, everyone. Welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So, today's topic is all about protoplasm and cell wall. Yesterday, we have taken the overview, but today we'll understand deeply about the protoplasm and an overview of cell wall from the NCRT pointers. So, before starting the session, let's go through a motivational thought. It always seems impossible until it's done. Rise and shine. Just make it happen. Try to do it. Small steps will make you lead to success. So we have understood that protoplasm is only the living substance in the cell. Protoplasm is a living substance, show nutrition, metabolism, growth, and inability. Its irritability means response to stimulus. Protoplasm is moderate conductor of electricity, means not a higher, like it can, you cannot say it that it is a conductor. ठीक है. Next, plant cell has three main parts, that is cell wall, central vacuole, and protoplasm. Cell wall is divided into three categories: primary wall, secondary wall, and tertiary wall. In the same way, central vacuole is divided into two parts: cell sap and tonoplast. So protoplasm is basically what? It is combination of cytoplasm and nucleoplasm. गॉट इट. कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम जोड़ दें तो वो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मीजोप्लाज्म. अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? वी नो दैट इट्स अ क्लियर फ्लूइड हैविंग साइटोस्केलेटन. मैंने कल भी बताया था, साइटोस्केलेटन मीन्स कॉम्बिनेशन, एक जाल होता है माइक्रोटिब्यूल्स का. ठीक है. जैसे अब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कौन से हैं हमारे सेल में? एक तो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमारा न्यूक्लियस, देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हमारे तीनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है. अब मेम्ब्रेन लेस कौन से ऑर्गेनल्स हैं? वो हैं राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स. इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. तो you need to keep these pointers in your mind. Then the next is about cytosol. Cytosol is a fluid which is present in the cytoplasm that surround all the organelles. तो ये 55% टोटल वॉल्यूम होता है हमारे सेल का. इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा है ना कि साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो साइटोप्लाज्म में जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो है हमारा साइटोसोल. सो ये मेन पॉइंटर्स हैं, याद रखने हैं आपको. सेल ऑर्गेनल्स. अब सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं हमारे? दे आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप. इनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे सेल के अंदर. ठीक है. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल्यूलर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन. हम डीपली पढ़ेंगे सारे सेल ऑर्गेनल्स कैसे क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और कैसे वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ अबाउट सेल वॉल. तो सेल वॉल बेसिकली अगर हम बात करें तो वो शेप देती है हमारे सेल को. इट्स अ नॉन लिविंग. प्रोटोप्लाज्म हमारा लिविंग होता है, पर सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. और सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द सेल डैमेज एंड इन्फेक्शन. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इट हेल्प द प्लांट फ्रॉम डैमेज. एल्गे की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोस, कैलेक्टिन्स, मैनिन्स और कुछ मिनरल से, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट. while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. The cell wall of young plant cell, the primary wall, is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures. At the secondary wall is formed on the inner side of the cell. The middle lamella क्या होता है? Middle lamella is a layer, mainly it is made up of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. अब वो क्या, मिडिल लेमेला काम करता है जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको जोड़ने का. ठीक है. द सेल वॉल ऑफ मिडिल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स by plasmodesmata which connects cytoplasm of neighboring cells. That's it for today. It was just an overview of cell wall. So dream on and make it happen. Never ever allow anybody to break your dreams. Just you dream on and make it happen. Signing off.